एवरीवन पार्ट दे। उनके पीछे जाने के बाद गेल को भी समझ में आ जाता है और वो डर जाती है। गेल अपनी अनफेवरेबल सिचुएशन देखकर जाने लगती है तो उसके साथ लड़के बदतमीजी करने लगते हैं और उसमें से एक लड़का गेल का हाथ पकड़ लेता है और इस मौके पर पिताई अपने हीरोइन को बचाने आ जाता है। पिताई और गेल को बचाने हमारे जंगल बॉयज आ जाते हैं और वहाँ क्या ज़बरदस्त वाली फाइटिंग होती है। फाइटिंग में नाथी और नाम धुलाई कर रहे होते हैं और वहाँ हैक बहुत स्टाइल में ठहरा हुआ होता है। धुलाई का सेशन होने के बाद हैक की बारी होती है लेक्चर देने। तुम उन पर यकीन कैसे कर सकती हो? गेल कहती है कि उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड वहाँ है। इस स्टेटमेंट के बाद पिताई हैक को देखने लगता है। हैक कहता है, क्या मुझे कैसे पता हो सकता है? हंटर था यहाँ, पूछो उसे। वो देखते हैं तो हंटर उस तरफ से आ रहा है। नाथी हंटर से पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो? हंटर कहता है कि मैं बाहर कचरा फेंकने गया था। हंटर हमें कुछ गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। वो याद करता है कि प्लाडो ने कैसे नानम पर जूस फेंका था और वो कैसे उसे मर्डरर कह रही थी और प्लाडो कहती है मुझे पता है जो तुमने किया है। नानम कहता है कि मेरे कामों को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और तुम्हें यहाँ का एक रूल जानने की ज़रूरत है कि क्लब को गंदा नहीं करने का। ये देखकर हंटर इतना गुस्सा होता है कि वो प्लाडो को बाहर फेंक देता है। प्लाडो भी लाइक, इसने तो मुझे सच में फेंक दिया। नानम कहता है शायद इसकी फ्रेंड घर जा चुकी होगी। पिताई यहाँ हंटर के पास रूम की मांगता है। हंटर यहाँ कहता है कि रूम तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी है और उसे वो रूम की कीज दे देता है। पिताई रूम की कीज लेकर और गेल को लेकर जा रहा होता है। हैक उसे चिढ़ा रहा है और नानम और नाती उसे लुक दे रहे हैं। पिताई गेल को रूम में लेकर जाता है। पिताई भी खुद रूम के अंदर आ जाता है। गेल पिताई को अपने साथ रूम में देखकर घबरा जाती है और वो अपने पर्स में कुछ तलाश कर रही है। पर्स में से तलाश कर कर वो नाइफ निकालती है और वो नाइफ पिताई के तरफ दिखाती है। पिताई उससे कहता है कि मैं उन लड़कों की तरह कुछ नहीं करने वाला और वो वहाँ से जाकर उसके तरफ एक टॉवेल फेंकता है। वो कहता है कि तुम नहा लो और यहाँ आराम से सो जाओ, सुबह तुम घर चली जाना। गेल कहती है मैं अभी भी क्यूरियस हूँ, क्यों तुमने सारी डिज़ाइंस वापस कर दी? पिताई कहता है कि मुझे सिर्फ पसंद नहीं आई। गेल कहती है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो तुम्हें पसंद आए? पिताई कहता है कि मैं थोड़ा सिंपल प्रेफर करता हूँ, लेकिन मेरे मॉम को हाई फैंसी आउटफिट पसंद है। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अगर नहीं कर सकती तो गिव अप कर दो। गेल कहती है मैं ऐसा डेफिनेटली कर सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ पेरिस जाने के लिए। पिताई कहता है आज रात के बारे में किसी से कुछ मत कहना। गेल कहती है अच्छा, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं बताना है कि तुम जंगल ग्रुप में से एक हो? क्या तुम मुझे रूम में लेके आए? गेल यहाँ पर बहुत क्यूट एक्ट कर रही होती है। पिताई कहता है इसमें से कोई भी नहीं बताना है। पिताई जाकर बैठता है और गेल से पूछता है कि तुम्हें पासवर्ड किसने बताया? गेल कहती है तुम्हारे उन फ्रेंड्स में से बताया जिसके पास एयरकफ है। वो ये सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि ये नान है और वो यहाँ नान को बास्टर्ड कहता है। पिताई गेल से पूछता है क्या उसने बताया कि पासवर्ड क्रिसमस सॉन्ग है? गेल कहती है नहीं, उसने तुम्हारे बर्थडे का कहा था, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा बर्थडे नहीं है। बर्थडे 25 दिसंबर को आता है और तब क्रिसमस होता है। वायु। गेल से वायु नाम सुनकर पिताई बहुत हैरान हो जाता है। पिताई को याद आता है कि बचपन में काइट फ्लाई करते हुए वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लड़की के हाथ में की ड्राइंग पानी में जा गिरती है और वो बच्चा उससे माफ़ी मांग रहा होता है। कहती है वो लड़का लड़की से कहता है कि ऐसे आसान नहीं होगा कि मैं एक डॉल खरीद लूँ। अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और क्रिसमस भी है। मैं मेरे मॉम को बता दूंगा कि तुम्हारे लिए एक डॉल ले ले। वो लड़की उससे कहती है क्या तुम्हारे पास मॉम है? अगर वो है तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? वो लड़का कहता है कि तुम मेरे मॉम के बारे में ऐसा कुछ मत कहो। पीछे से एक ग्रैंडमा आवाज़ लगाती है वायु कहकर और कहती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने के लिए आई है। वायु बहुत खुश होता है जान करके कि उसकी मॉम उसे मिलने आई है। ये लेडी तो वही है जो पिताई की मॉम है। पिताई ही बचपन का वायु है। वो ये जानकर जल्दी से पीछे मुड़ता है तो देखता है कि गेल वहाँ सो चुकी है। वो अनप्रॉपरली सोने की वजह से उसके पास चला जाता है और गेल को प्रॉपरली सोने के लिए कह रहा होता है। वो यहाँ बहुत नींद में होती है और रंग होने की वजह से हाथ चला रही है। उसे देखकर पिताई कहता है
कितनी स्केरी है। ड्रंक होने पिताई उसे गौर से देखने के बाद कहता है, क्या ये वही है? ये तो एग्जैक्टली सेम है। गेल नींद में बड़बड़ा रही है, वायु तुम डॉल हो, ऐसे ही खड़े रहो। से उठकर अलग जगह को देखकर हैरान होती है। जब वो अपने चेंज क्लोथ देखती है तो बहुत घबरा जाती है। वो इन सब चीज़ों के बारे में देखकर कहती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई, और वो वहाँ से निकलने का सोचती है। वो जब निकल रही होती है तब उसे हंटर आवाज़ लगाता है। वो गेल उसे मना करके जल्दी में निकल जाती है। सुबह में पिताई को कार में दिखाया जाता है, जो कि न्यूज़ सुन रहा होता है। न्यूज़ होती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से टॉप एक्टर जिसका नाम पी से शुरू होता है, वो एक प्लेबॉय है। थांग लो में एक प्लेस है, वहाँ एक सीक्रेट बार है और वहाँ बहुत ही लिमिटेड एंट्रीज होती है। पिताई ये न्यूज़ देखकर रॉन्डेवू पहुँच जाता है और जंगल बॉयज से पूछता है कि किसने ये न्यूज़ फैलाई। पिताई को आऊँगा। पाइन पिताई से कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो? पिताई कहता है, जब मैं छोटा था तब जानता था। हंटर कहता है, जब तुम वायु थे। नान कहता है, क्रैप। जंगल सीक्रेट से भी बड़ा वायु का सीक्रेट है। मतलब नान यहाँ सबको समझाना चाहता है कि उसका खुद का ही बड़ा सीक्रेट है, वो क्या बताएगा। हंटर कहता है, कुछ तो करो, और वो झट से उठ जाती है और वो काम को लेकर शोर करने लग जाती है। ये ऐसे दिखाती है जैसे वो कब से काम कर रही है, जिसकी वजह से गेल को तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और उनके सर कहते हैं कि मैंने सब कुछ देखा है। गेल उन सर से पिताई के आउटफिट के रिलेटेड कुछ बता रही होती है, लेकिन उसके सर उसे इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अभी भी उम्मीद बाकी है। पिताई ने तुमसे स्पेसिफिकली पूछा है, क्या तुम उसका ड्रेस डिज़ाइन करोगी जो, और हम ये खुशी उसके चेहरे पर साफ देख सकते हैं। एक कार के सामने पिताई खड़ा होता है। उधर से आवाज़ आती है कि तुम्हें मरना है तो तुम ट्रक के नीचे जाओ, मेरे कार के सामने से हटो। तो वो नाथी होता है। पिताई पूछता है नाथी से, अगर तुम किसे पसंद करो और वो वापस तुम्हें पसंद ना करे, और अब तुम जानते हो कि बहुत टाइम के लिए तुम अब उसे नहीं देखने वाले, क्या तुम उसे एक आखिरी बार मिलने जाते? नाथी पूछता है, क्या तुम तुम्हारी लाइंस पढ़ रहे हो? पिताई उससे इस बात से इरिटेट होकर जाने लगता है। फिर नाथी को लगता है कुछ तो सीरियस है और वो पिताई को रोकता है। नाथी कहता है, अगर तुमने मुझसे सवाल पूछा ही है तो मैं जवाब ईयर्स में मर जाओगे। उनमें से तुम्हारे पास 10,950 दिन है। ये एक मुलुस्का के लाइफ से भी कम है। अगर तुम लाइफ 50 साल जीते हो तो तुम्हारे पास 7,300 दिन है। अगर तुम उससे बहुत दिनों के बाद मिले, हम उसके लिए 1,000 दिन कंसीडर करते हैं, तो उसमें से बचे 6,300 दिन। क्या तुम्हारे लिए इतने दिन इनफ है उसके साथ रहने के लिए? पिताई उसका इतना कैलकुलेशन देखकर भाग जाता है। मुझे ये सुनकर ऐसा लगा कि कोई कंपनी की बजटिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट 50 ईयर्स और 60 ईयर्स। सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गेल पिताई के गाड़ी के सामने आ पहुँचती है। पिताई उसे देखकर हैरान होता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? गेल कहती है कि तुम्हारे मैनेजर ने बताया कि तुम एयरपोर्ट के रास्ते पे हो। गेल से फ्रस्ट्रेटेड पिताई कहता है, नहीं, मेरा क्वेश्चन ही गलत है। अब तुम्हें क्या चाहिए? गेल कहती है, लास्ट नाइट को मैं बहुत ही ड्रंक थी, मुझसे अल्कोहल हैंडल नहीं होती और कल मैं होश में भी नहीं थी। मुझे बस जानना है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं। पिताई जाने लगता है तो गेल उसे रोकती है और कहती है कि बात करो मुझसे। पिताई कहता है, तुम्हें देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। गेल कहती है, क्या इतना तुम मुझे नापसंद करते हो? पिताई मोबाइल में देखता है कि थाईलैंड को बाय बाय कर रही है। पिताई उसे गुस्से से देख रहा है क्योंकि गेल पिताई का रास्ता रोके हुए है और पिताई को एयरपोर्ट जाना है इरिन को उसके फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए। इरिन उसे देखकर समझ जाती है। पिताई कहता है, अगर मैं पहुंच भी जाता तो कुछ बदल नहीं सकता। गेल कहती है, क्या तुम डेस्टिनी पर बिलीव करते हो? अगर डेस्टिनी में होगा तो तुम दोनों ज़रूर मिलोगे। तुम दोनों एक दिन दोबारा ज़रूर मिलोगे। पिताई गेल से पूछता है, अगर हम नहीं मिले तो? गेल कहती है, अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। पिताई कहता है कि अब तुम मेरा सीक्रेट जान चुकी हो, तुम ये सीक्रेट मीडिया को बेच सकती हो। गेल कहती है, उसे बेच दूँ? लेकिन वो लोग मुझे अच्छे से पेमेंट नहीं करेंगे। ये सुनकर पिताई की शक्ल देखने वाली थी। पिताई कहता है, अगर मैं तुम्हें डिज़ाइन करने दूँ तो? ये एक तरीका है कि तुम्हारी मैं चुप्पी खरीद लूँ। अगर तुमने मेरे बारे में सबको बताया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली ओवर हो जाएगा। गेल कहती है, डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू।
पीतई कहता है, और एक बात तुम्हें नहीं बतानी है, जो भी जंगल रूम में हुआ है वो। क्या तुमने सही से सुना जो मैंने तुम्हें कहा है? अब ये हमारा सीक्रेट है। गेल कहती है, जंगल रूम में हुआ वो वैसे भी मुझे याद नहीं है, ये ऐसा वो अपने आप से कह रही है। और गेल वहाँ उसकी बात मान जाती है। उन दोनों के बीच में ये डील हो जाती है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। पीतई के शूटिंग का सेट दिखाया जाता है, जहाँ पीतई मॉडलिंग कर रहा है और वहाँ उसके साथ गेल भी मौजूद है। ड्रेस वगैरह सही करने के लिए थोड़ी देर के लिए शूटिंग रुकाई जाती है। पीतई गेल को अपने करीब बुलाता है। गेल पीतई से जाकर पूछती है कि मैं यहाँ एग्जैक्टली किस लिए हूँ। पीतई कहता है, इसलिए कि मैं सेम चीज़ें पहनना नहीं चाहता हूँ। तुम यहाँ इसलिए हो कि तुम मुझे नया डिज़ाइन और नया स्टाइल दे सको, और तुम ऑब्जर्व भी कर सकोगी कि मैं डेली क्या पहनता हूँ। हो सकता है तुम्हें इससे कुछ इंस्पिरेशन मिले। पीतई अपनी शूटिंग वापस स्टार्ट करता है, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। पीतई यहाँ गेल को बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। वहाँ एक स्टाफ दौड़ती हुई आती है और कहती है कि हमारी जो मॉडल थी उसका अभी एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी यहाँ नहीं आ सकती। गेल और पीतई उसके तरफ देखने लगते हैं। डायरेक्टर किसी और मॉडल को हायर करने की बात करता है। पीतई की मैनेजर कहती है कि पीतई के पास वक्त नहीं है, अभी उसे दूसरे अपॉइंटमेंट पर जाना है। वो तीनों इसी बात से परेशान होते हैं कि उन्हें सामने गेल नजर आती है।